हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा आईपीसी की सेक्शन 85 और सेक्शन 86 दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 85 जो है आईपीसी की वह डील करती है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में है, ठीक है, नशे की हालत में यदि कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, लेकिन क्या क्या कंडीशन होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने नशा किया और कोई भी कार्य कर दिया तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, नहीं। उसमें क्या कंडीशन है 85 में बताया गया है कि 85 डील करती है इंटॉक्सिकेशन मतता ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ये तो इंटॉक्सिकेशन मतता नशे की हालत, इसमें डील करता है 85। 86 भी नशे की हालत इंटॉक्सिकेशन के बारे में डील करता है। डिफरेंस क्या है, 85 में क्या चीज है, 86 में क्या है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। 85 पहले देख लेते हैं 85 में क्या चीज है। सबसे पहला कि जो नशा उसे हुआ है वो अगेंस्ट विल होना चाहिए, उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है, या अगेंस्ट हिज नॉलेज होना चाहिए। समझेंगे इनको क्या क्या किस किस तरह। दूसरी चीज है जो नेचर ऑफ एक्ट है, इस नशे की हालत इस तरीके की होनी चाहिए कि जो नेचर ऑफ एक्ट है, जो कार्य कर रहा है, उसको समझ में ना आए कि वो कार्य विधि विरुद्ध यानी इलीगल है या दोषपूर्ण कार्य कर रहा है, ठीक है। उस नशे के कारण उसकी स्थिति ऐसी हो गई हो कि जो नेचर ऑफ एक्ट है वो ऐसा हो गया हो कि विधि के विरुद्ध वो समझने में सक्षम ना हो वह पर्सन कि ये एक्ट विधि विरुद्ध है या दोषपूर्ण है, ठीक है। तो सीधी सी बात 85 में ये है कि यदि कोई आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा कर दिया गया है, चाहे वो नशा किसी भी चीज के द्वारा हो, कि शराब से हो सकता है, किसी गोली से हो सकता है, और चीजों से हो सकता है, अफीम वगैरह जो भी चीज है नशे की, उससे उस व्यक्ति को इतना नशा हो चुका हो जिससे उसकी कंडीशन ऐसी आ जाए कि वो उस कार्य को करते हुए यह ना समझ पाए कि वो कार्य विधिपूर्ण नहीं है और वो कार्य दोषपूर्ण है, ठीक है। ये सीधी सी सेक्शन है कि 3 ही पॉइंट है, अगेंस्ट विल होना चाहिए, उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि उसके ज्ञान के विरुद्ध हो, किसी ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में एक नशीली दवाई मिलाई, कोई गोली डाल दी या कुछ भी ऐसा पाउडर डाल दिया जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो कार्य को समझ ही ना पाए कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूं वो एक अपराध है, एक ऑफेंस है, ठीक है। या अगेंस्ट विल हो, 4 आदमियों ने पकड़ा, उसको जबरदस्ती गोली खिला दी जिससे वो समझ ही ना पाए कि ये अपराध है या नहीं है। तो इस तरह का जो कार्य किया जाएगा वो 85 के तहत उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो 85 में इतना ही है, कोई ज्यादा चीज इसमें ऐसी नहीं है जो कि समझ में ना ही। 86 देख लेते हैं, 86 क्या कहती है। 86 में है
स्वेच्छा से, उसमें जो था इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन यहां है स्वेच्छा पूर्वक, वॉलेंटरी, उसकी इच्छा है नशा करने की, तो उसने वो नशा किया। तो इस तरह का कार्य अपराध माना जाएगा नहीं, ये 86 बताती है। ठीक है, अब 86 को समझने के लिए सबसे पहले हम चैप्टर देख लेते हैं कि ये चैप्टर क्या है। ये चैप्टर है 4, जो डील क्या करता है, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, यानी सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद का मतलब क्या है कि जो एक्ट करने पर उनको छूट दी जाए। हैवे ऑफेंस, ये अपराध ही है, कार्य की दृष्टि उसके अपराध ही है, लेकिन वे उस स्थिति में किए गए हैं जिससे वो कार्य अपराध न माने जाए, कहीं ना कहीं कुछ छूट दी जाए। तो 86 में क्या छूट है, ठीक है, 86 में क्या छूट है ये हम देखेंगे। तो 86 क्या कहती है, आप सेक्शंस को 86 सेक्शन को बेयर एक्ट से पढ़िए 2 बार, उसके बाद यहां आइए। तो 86 जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्री में, वो पूछा गया है कि सब इच्छा पूर्वक जो नशा करते हैं उससे कौन सी धारा संबंधित है, 86। जो इच्छा के विरुद्ध सेक्शन 85 है। ये तो क्लियर है, छोटी सी चीज है, लेकिन 86 मेनली क्या है उसे हम देखेंगे। 86 का जो पहला भाग है, इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में क्या कहता है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह सामान्य आशय या ज्ञान से न किया गया हो। ठीक है, यानी सामान्य आशय नहीं, विशेष आशय, विशेष आशय, स्पेशल इंटेंशन या नॉलेज। स्पेशल इंटेंशन या स्पेशल नॉलेज से यदि वो कार्य नहीं किया गया है तो वो अपराध नहीं है। फिर इसमें सेकंड पार्ट, उन्होंने दूसरा हिस्सा शुरू किया कि यदि कार्य नशे की हालत में इस तरह किया गया है कि उसने स्वेच्छा, अपनी इच्छा से नशा किया है, तो उस नशे को करने के बाद वह कार्य वैसा ही समझा जाएगा कि जैसे उसने नशा नहीं किया हुआ है। इस चीज को अलग लेकर समझते हैं सेक्शन से अलग, कि जैसे एक व्यक्ति है जिसने स्वयं में खुद अपनी इच्छा से नशा किया है, अपनी इच्छा से दारू पी है, और वह कोई क्राइम करता है, नशे की हालत में क्राइम करता है, तो वह सेम ट्रीट करे जाएगा जैसे उसने नशा नहीं किया। लेकिन बाद में जो पार्ट उस लाइन के बाद जो शुरू हुआ है वो है कि वह वैसा ही समझा जाएगा कि उसने कार्य स्पेशल नॉलेज के साथ किया है। ठीक है, विशेष ज्ञान के साथ किया है। ठीक, इस सेक्शन में ये जो चीज है, ये जो चीज है ये काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि पहले पार्ट में दिया है कि विशेष आशय और ज्ञान के साथ न किया गया हो वैसा कार्य अपराध नहीं है। दूसरी बार उसने कहा कि वह वैसा ही समझा जाएगा कि उसने कार्य विशेष ज्ञान से किया है, स्पेशल नॉलेज से किया है। यहां इंटेंशन का लोप किया गया है दूसरे भाग में। तो सेक्शन 86 का पहला भाग जो है उसमें स्पेशल इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीजें हैं, लेकिन जो भाग सेकंड है, उसका पार्ट सेकंड है, वहां केवल स्पेशल नॉलेज का जिक्र है, विशेष ज्ञान का जिक्र है, विशेष आशय को हटा दिया गया है, लोप किया गया है। तो इस चीज पर एक केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, मिर्जा घानी बेग। मिर्जा घानी बेग
वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश स्टेट का ये केस है और ये 1997 में इसका जजमेंट आया था। इस केस का जो जजमेंट दिया था वो NY हनुमंत थापा नाम के जज साहब थे, उन्होंने दिया था। और तो उन्होंने 86 के बारे में ये इस जजमेंट में जिक्र किया था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि इसके पहले भाग में स्पेशल इंटेंशन और नॉलेज का जिक्र है। आप इसको गूगल करके और इस केस को पूरा पढ़िए। 86 जो सेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें स्पेशल इंटेंशन और नॉलेज है और दूसरे में केवल स्पेशल नॉलेज का जिक्र है, यहां इंटेंशन का लोप हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं केस का क्या था। ये मिर्जा घानी बेग एक आदमी था जिसने अपनी वाइफ अनीशा खातून, कुछ ऐसा ही नाम था, अनीशा नाम था उसकी वाइफ का। तो हुआ क्या कि एक बार ये मिर्जा गानी बेग बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आता है, नशे की हालत में आता है। तो अपनी जो इसकी वाइफ है वो इसको खाना देती है, यह खाना खा लेता है। उसके बाद इनका किसी बात पर झगड़ा होता है और इसने क्या किया कि उसके ऊपर केरोसिन तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस से उसमें आग लगा दी, ठीक है। उसके बाद उसको बचाने के लिए उसका ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वह उस हालत में हॉस्पिटल पहुंचाई जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका जो है बयान लिया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय ने इसमें मिर्जा गानी बेग को 302 IPC का गिल्टी पाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उसने स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से नशा किया है तो उसको कोई छूट मिल नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये जब केस हाई कोर्ट में पहुंचा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा, तो वहां जब जजमेंट 1997 में दिया, NY हनुमान थापा ने, जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में स्पेशल इंटेंशन और नॉलेज का जिक्र है, दूसरे पार्ट में केवल स्पेशल नॉलेज का जिक्र है। यहां इंटेंशन छूट गई है। तो इस तरह के केस में उन्होंने जब इसका गहन अध्ययन किया तो पाया कि यहां इस केस में ज्ञान तो है, जब वो एक्ट कर रहा है ज्ञान है, लेकिन नशे के कारण इंटेंशन कहीं ना कहीं उसकी नहीं थी, मारने की इंटेंशन नहीं थी, वह ज्ञान रखता था। तो यहां इस 86 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसको हटाकर 302 IPC की गिल्टी को हटाकर, 302 IPC में जो इसको सजा हुई थी उसको हटाकर 304 पार्ट सेकंड का दोषी माना। इसको हत्या का दोषी नहीं माना, आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड का इसको दोषी माना और उसकी सजा दी, शायद 5 साल की सजा, या जजमेंट में आप देख लीजिए, मुझे ऐसा ही याद है कि 5 साल की है। तो ये सेक्शन ये कहती है, ठीक है। इस सेक्शन को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये सेक्शन अपवाद, सामान्य अपवाद के अंतर्गत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केस इस सेक्शन को जानने के लिए परफेक्ट केस है, ठीक है।
एक और केस है वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू, 1956 का केस है। तो इसमें ये जो वासुदेव होता है, ये एक शादी में जाता है और वहां शादी में नशा करता है, काफी शराब पी ली, उसके बाद खाने पर जाता है। तो एक छोटी बात के ऊपर किसी के साथ इसका झगड़ा हो जाता है कि आप उधर बैठ जाओ, मैं इस चेयर पर बैठना चाहता हूँ। तो वहां अगर वो नहीं गया तो इसने उसको गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। तो इसमें कोर्ट का निर्णय आया कि इसने समय में जो है नशा किया है, और नशा यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध हो तभी उसको छूट दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये गिल्टी पाया गया था। स्टेट ऑफ पेप्सू का मतलब ये है कि 1948 से 1956 तक एक स्टेट इंडिया में है, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब। स्टेट यूनियन, ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड स्टेट पंजाब स्टेट यूनियन, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, पेप्सू का मतलब यहाँ ये है। स्टेट ऑफ पेप्सू थी कभी 1948 में। तो ये दो केस हैं। एक केस है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वर्सेज बियर्ड्स केस काफी बार पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। इसमें बियर्ड्स ने नशा किया हुआ था और ये गार्ड की ड्यूटी करता था। तो एक लड़की जो 13 साल की थी उसको ले गया उठाकर, वो जा रही थी वहां से, तो उसको दबोच कर ले गया और रेप करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की वहां मौत हो गई थी। अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसने उसका मुंह दबाया और सांस नहीं लेने की वजह से लड़की की मौत हो गई। तो इसको गिल्टी पाया गया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 85 और 86 आपके क्लियर होगी। और वो केस जो है घानी बेग वाला, मिर्जा घानी बेग वाला, वह आप जरूर एक बार गूगल करके देखें, आपका क्लियर हो जाएगा ये। और भी तो यदि ये सेक्शन में कहीं कुछ कमी है डिस्कस करते हुए तो जरूर कमेंट्स करते हुए बताएं मुझे। कमेंट्स जरूर करें। यदि ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।